14 मार्च 2025। पुलिस स्टेशन में एक कॉल आती है। ब्रह्मपुरी इंदिरा नगर मास्टर कॉलोनी के एक घर से एक गंदी स्मेल आ रही है। फिर मौका वारदात पर पुलिस पहुंचने के बाद वो उस घर में चली जाती है। फिर उन्हें दिखाई देता है कि वो स्मेल एक नीले कलर के ड्रम में से आ रही है, जो कि सीमेंट से पूरा भरा हुआ है। वो ड्रम इतना हैवी होता है कि एक पुलिस वाले से हिलता भी नहीं। उसे बाहर निकालने के लिए 4 से 5 पुलिस वाले लग जाते हैं। फिर भी उस ड्रम से कंटिन्यूस गंदी स्मेल आ ही रही थी। फिर पुलिस वाले उस ड्रम को एक जगह लेके जाते और उसे काट कर तोड़ देते। फिर उसमें से एक इंसान के शरीर के 15 टुकड़े मिलते हैं, और ये शरीर के टुकड़े होते हैं सौरभ शुक्ला के, जिसे उसकी ही पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके लवर साहिल शुक्ला ने मार दिया था। तो आइए जानते हैं इस खौफनाक मर्डर की पूरी सच्चाई इस वीडियो में। मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे। मेरे दामाद और ये लड़की समाज में रहने लायक नहीं है और इसने अब जीने का हक भी खो दिया है समाज में। मेरे बच्चे ने ये बड़ी गलती करी है। इसने मुझसे बहुत कुछ छुपाया। आज वही वजह है कि वो जेल में है। तो ये कहानी शुरू होती है 2016 में, जहां पर सौरभ राजपूत और मुस्कान रस्तोगी की लव मैरिज हुई थी। शादी के 1 साल बाद ही सौरभ राजपूत और मुस्कान रस्तोगी घर से अलग रहने लगे थे। उन दोनों ने ब्रह्मपुरी इंदिरा नगर मास्टर कॉलोनी में एक रेंट पर हाउस लिया था, और कुछ ही साल बाद 2019 में उन दोनों को एक बेटी होती है। शुरुआत के 4-5 साल सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। फिर सौरभ को 2020 में लंदन के एक मॉल में नौकरी भी लग गई थी। फिर आगे वही मर्चेंट नेवी में वो वर्क करने लगा था। सौरभ की नौकरी मर्चेंट नेवी में होने के कारण वो इंडिया में ज्यादातर नहीं आता था। साल में 2 से 3 महीने ही वो अपने घर आता था। ज्यादातर मुस्कान अपनी बच्ची के साथ अकेली ही रहती थी। फिर उसकी मुलाकात स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में साहिल शुक्ला से हुई, जो कि उसका पुराना दोस्त था। फिर उसे पता चला कि साहिल शुक्ला उसके घर के नजदीक ही रहता था, तो उनकी बातचीत और होने लगी। फिर आगे वो एक दूसरे से मिलने लगे। आगे चल के उन दोनों का अफेयर शुरू हो गया। फिर साहिल रेगुलरली उसके घर भी आने लगा था। फिर ये बात उनके पड़ोसियों को भी पता चलने लगी थी। पड़ोसियों ने ये बात सौरव को भी बताई थी। सौरव मुस्कान से बहुत प्यार करता था, तो उसने ये बात इतनी सीरियसली नहीं ली। पर मुस्कान और साहिल के लिए सौरव उन दोनों के बीच का एक कांटा बन चुका था, और वो दोनों उसे मारने का सिर्फ एक मौका ढूंढ रहे थे। 23 फरवरी 2025 सौरभ की बेटी का बर्थडे होने के कारण सौरभ इंडिया आने वाला होता है। इसी मौके का फायदा उठाने के लिए मुस्कान उसकी दारू की बोतल में नशे की गोलियां मिला देती है। उसका प्लान फ्लॉप हो जाता है क्योंकि सौरभ उस दिन दारू नहीं पीता। फिर 4 मार्च को मुस्कान को और एक मौका मिलता है। सौरभ अपनी माँ के घर से खाने के लिए कुछ सब्जी लेकर आता है। इसी मौके का फायदा उठाकर मुस्कान वो सब्जी गर्म करने के लिए किचन में लेके जाती है और उसमें नशे की गोलियां मिला देती है। सब्जी खाकर सौरभ को चक्कर आने लगती है और फिर वो अपने रूम में जाकर सो जाता है। उसकी बेटी भी अलग कमरे में गहरी नींद में सो रही होती है। जरा भी वक्त जाया न करते हुए मुस्कान साहिल को कॉल कर घर पे बुला लेती है। साहिल अपने साथ एक धारदार चाकू, बहुत सारे हथियार और पॉलीथीन बैग लेकर आता है। साहिल से चाकू लेकर मुस्कान सौरभ को नींद में उसके छाती में चाकू घोंप कर मार देती है। फिर साहिल सौरभ को बेड से उठाकर बाथरूम में ले जाता है और उसके शरीर के बहुत सारे टुकड़े कर देता है और उसे पॉलीथीन बैग में बांधकर उसी बेड के नीचे रख देता है, और उसी के ऊपर मुस्कान रात भर सोती है। पहले उनका प्लान था कि इन टुकड़ों को थैली में भर एक एक कर फेंक दे, पर उससे बहुत बास आने के कारण वो उनका प्लान वही फेल हो जाता है। फिर वो बाजार से एक नया ड्रम और सीमेंट की बहुत सारी बोरियां लेकर आते। फिर उन पॉलीथीन बैग को उस ड्रम में डालकर सीमेंट से भर देते हैं और घर के एक कोने में रख देते हैं। अगले ही दिन मुस्कान अपनी बेटी को अपने मायके के घर छोड़कर वो और साहिल शिमला निकल जाते हैं
और सौरभ के घर वालों को शक ना हो, इसलिए मुस्कान सौरभ के मोबाइल से इंस्टाग्राम पर फोटो पोस्ट करती रहती है और सौरभ की बहन से चैटिंग भी करती रहती है, पर उसका कभी फोन नहीं उठाती। फिर उसकी बहन को शक आता है कि उसका भाई उससे सिर्फ चैट कर रहा है, उसका कॉल नहीं उठा रहा है। तो ये बात वो अपने दूसरे भाई राहुल को बताती है। फिर राहुल सौरभ से बात करने के लिए मुस्कान को कॉल करता है। फिर मुस्कान उसे कहती है कि वो और उसकी बेटी उसके मायके में है और सौरभ के बारे में उसे कुछ भी पता नहीं। ये बात सुनकर राहुल चौंक जाता है और 7 मार्च को राहुल पुलिस स्टेशन चला जाता है अपने भाई की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराने। 10 दिन गुजर जाने के बाद भी सौरभ का कुछ पता नहीं था। फिर 18 मार्च को राहुल सौरभ के घर ब्रह्मपुरी इंदिरा नगर मास्टर कॉलोनी में पहुंच जाता है। फिर उसे पता चलता है कि एक दिन पहले ही यानी कि 17 मार्च को मुस्कान और उसका दोस्त साहिल कुछ लोगों को लेकर घर आए थे एक ड्रम ले जाने के लिए। वो ड्रम बहुत ही भारी और उससे बहुत ही गंदी बास आने के कारण वो लोग मना कर देते हैं उस ड्रम को ले जाने के लिए। फिर वो दोनों उस ड्रम को अंदर ही रख देते हैं। फिर राहुल मकान मालिक को कॉल कर वो घर खुलवाता है। घर के अंदर घुसते ही राहुल को बहुत ही गंदी बास आती है। फिर राहुल पुलिस को फोन कर इस घटना की जानकारी देता है। फिर पुलिस मुस्कान और साहिल को 18 मार्च 2025 को अरेस्ट कर लेती है और मुस्कान और साहिल अपना गुनाह कबूल भी कर लेते। दोनों पुलिस को ये बताते हैं कि सौरभ को मारने की प्लानिंग वो नवंबर 2023 से कर रहे थे और अभी भी इस केस की पूरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई है। आपके इस केस के बारे में क्या थॉट्स है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।